नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी को मैथ के क्लास में स्वागत है। चूंकि 12 बोर्ड का सिलेबस के अकॉर्डिंगली आपको दो वॉल्यूम है, एक एनसीईआरटी का वॉल्यूम फर्स्ट है, दूसरा वॉल्यूम सेकेंड है। तो वॉल्यूम फर्स्ट का जो लेक्चर मैं देने जा रहा हूँ, वॉल्यूम फर्स्ट का चैप्टर नंबर 2 है, नाम है इसका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को शॉर्ट में ITF भी लिखा जाता है। तो इसका इंट्रोडक्शन यही है कि दूसरी बात इस टॉपिक का बता देते हैं इम्पोर्टेंट्स क्या है। ये बोर्ड एग्जाम के लिए में शॉर्ट में और वेरी शॉर्ट में इसका आता है क्वेश्चन। IT मेंस में और NDA एयरफोर्स में भी इसका क्वेश्चन हर एक साल रहना ही रहना है। और ये टॉपिक बहुत ही इजी है, समझने योग्य है और बनाने में अच्छा लगेगा भी। तो इसका इंट्रोडक्शन ऐसा है कि जैसे ऑलरेडी हम लोग साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स लिखते हैं, तो अगर ये साइन ये इधर से जाएगा x के पास, तो इस साइन यहाँ +1 है तो ये जाके इन्वर्स कर लेगा, साइन इन्वर्स x होता है। तो थीटा इज इक्वल टू साइन इन्वर्स x। या बोल सकते हैं कि साइन इन्वर्स x इज इक्वल टू थीटा। दूसरी बात है कि यहाँ थीटा को जो मेजरमेंट किया जाता है ना, वो ना डिग्री में होता है ना आपको ग्रेड में होता है, सिर्फ रेडियन में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में जितना भी थीटा रिप्रेजेंट होगा वो सारा का सारा रेडियन में होगा। ठीक है, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल में लिखा हूं कि साइन थीटा का मान π/6, सबको जानता है इस बात को कि साइन π/6 का मान, इसको हम लोग 30 डिग्री बोलते हैं। इसको थीटा का मान यहाँ 30 डिग्री है, तो साइन 30 का मान हाफ होता है। इसको अगर इन्वर्स में रिप्रेजेंट किया जाए तो वह साइन इसके जैसा कॉपी कर लेंगे, ये साइन चला जाएगा हाफ के पास, तो ये हो जाएगा साइन इन्वर्स हाफ, x के प्लेस पे हाफ है, यहाँ भी साइन इन्वर्स हाफ हो जाएगा। तो साइन इन्वर्स हाफ का मान π/6 होगा। तो हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का अपना अपना इन्वर्स होता है। साइन का साइन इन्वर्स, कॉस का कॉस इन्वर्स, टेन का टेन इन्वर्स, सेक का सेक इन्वर्स और कॉसेक का कॉसेक इन्वर्स। ठीक है, तो इस तरह से 6 गो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का अपना इन्वर्स है। ये है आपको साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स x, tan इन्वर्स x, कॉट इन्वर्स x, सेक इन्वर्स x, कॉसेक इन्वर्स x। इसको हम लोग बोलते हैं 1 2 3 4 5 6, इसको बोलते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो इसको हम लोग 6 को बोलते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में क्वेश्चन कहाँ से आता है, तो उसका मैं एक हेडिंग डालता हूँ मैं। तो सारे इन्वर्स फंक्शन का पूछता है प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, इसको थोड़ा समझना होगा कि किसको प्रिंसिपल वैल्यू बोला जाता है, क्या प्रिंसिपल वैल्यू है। तो इसको थोड़ा डिस्कशन से समझाता हूं मैं किसको बोलते हैं। जैसे क्या है कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए जैसे कहीं पे लिख देना कि अब इफ साइन थीटा का मान हाफ, तो थीटा का वैल्यू क्या क्या होगा, ये सब कोई बता सकता है। क्लास 10 का कैंडिडेट होगा तो वैल्यू ये को बताएगा, और अगर 11th का कैंडिडेट है तो इतना सारा वैल्यू होता है ना कि इसको
गिन नहीं सकते हैं, इनकाउंटेबल होता है, मैंने इन्फिनाइट सॉल्यूशन है इसका। अब क्या क्या आ सकता है थीटा की वैल्यू, तो सबको जानता है 30 डिग्री पे साइन 30 डिग्री का मान हाफ होता है, तो 30 डिग्री को रेडियन में π/6 बोलते हैं, इसको 30 डिग्री बोला जाता है, माने पाई का 6वां भाग इसका, तो 30 डिग्री आएगा इसका। 30 डिग्री के अलावा इसके बाद सबको जानता है कि साइन का पॉजिटिव मान फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है। तो एक वैल्यू π/6 फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज करेगा, दूसरा आएगा पाई माइनस π/6 मतलब 5π/6, इसको बोलते हैं 30 डिग्री और इसको बोलते हैं 150 डिग्री। मतलब साइन का हाफ मान थीटा के किस किस वैल्यू पे, तो थीटा एक 30 डिग्री हो गया और एक 150 डिग्री, आपको जिसको हम लोग रेडियन में बोलेंगे 5π/6, जिसको 150 डिग्री बोला जाता है। तो साइन का हाफ मान थीटा के किस किस वैल्यू पे, तो π/6 पे, 5π/6 पे। ये 1 साइकिल का मान है। 1 साइकिल का मतलब है कि 0 से 2π में जब एक चक्कर काटेंगे तो 2 मान देगा, फिर अगला साइक्लिक में अगर एक बार चलेंगे तो फिर 2 मान देगा। तो ऐसे ऐसे बहुत सा मान आ जाता है। इसके बाद इसका मान बहुत है, बहुत इन्फिनाइट मान होता है। तो π/6 है, 150 डिग्री है, उसके बाद 2π + 5 13π/6 है, ठीक है, 17π/6 है, ऐसे बहुत सा मान आएगा। अब सवाल उठता है ना, साइन थीटा में = हाफ पे थीटा का बहुत सारा मान आएगा, इन्फिनाइट सोल्यूशन होगा इसका। लेकिन अगर बात करता है इसको ऐसे पूछेगा कि साइन इनवर्स हाफ का वैल्यू, दिक्कत यहाँ ये है ना कि साइन थीटा = हाफ पे थीटा के इतना मान है, तो क्या साइन इनवर्स हाफ का मान इसमें से सब होगा या कुछ होगा? तो ऐसा नहीं है कि जैसे साइन इनवर्स हाफ का मान आपका π/6 भी लिख सकते हैं, 5π/6 भी आदमी लिख सकता है, 13π/6 भी लिख सकता है, एंड सो। तो क्या साइन इनवर्स हाफ का मान सब मतलब अप्लीकेबल है, सब ले सकते हैं या छोड़ सकते हैं? तो ये दिक्कत ये है कि इसमें सारा मान होता है, लेकिन इस वाले में कोई एक ही मान ले सकते हैं, ठीक है। तो साइन इनवर्स हाफ का मान न ये होता है, न ये होता है, ये होता है। अब इसके पीछे इसका रीजन क्या है कि साइन इनवर्स हाफ का मान π/6 होता है ना, तो जितना भी इनवर्स फंक्शन है उसका एक इनपुट पे, 1 इनपुट पे एक ही आउटपुट लिखने का नियम है। किसी भी दुनिया के किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स फंक्शन में एक इनपुट का एक ही आउटपुट लिखते हैं और ऐसे फंक्शन को बोला जाता है, ठीक है, एक इनपुट एक आउटपुट। यहां भी एक को क्या बोलेंगे, 1 इनपुट 1 आउटपुट। इसका मतलब हुआ कि यहां भी 1, इसको बोला जाता है 1-1 फंक्शन, इसको बोला जाता है 1-1 फंक्शन। तो एक बात क्लियर है कि इनवर्स फंक्शन, एक बात बोलना चाहता हूं मैं, दुनिया में जितने भी फंक्शन हैं सबका इनवर्स फंक्शन होता है, और सब इनवर्स फंक्शन का रूल है कि वो 1-1 नेचर का होना चाहिए। क्योंकि इसका टॉपिक थोड़ा हो जाता है अलग, इस फंक्शन में डिस्कस किया जाएगा कि इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करने के लिए उसके क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो पहला क्राइटेरिया इसका इम्पॉर्टेंट है कि हर इनवर्स फंक्शन का, ठीक है, हर इनवर्स फंक्शन 1-1 नेचर का होना चाहिए। तो एक बात हमेशा याद रखना चाहिए, इनवर्स फंक्शन, कोई भी इनवर्स फंक्शन है 1-1 बोले तो एक इनपुट पे एक आउटपुट, 1 इनपुट 1 आउटपुट, 2 गो नहीं। इसलिए इसमें से इनवर्स फंक्शन में साइन थीटा = हाफ में थीटा इनफिनाइट सॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन साइन इनवर्स हाफ में ओनली 1 सॉल्यूशन लिखा जाता है, मोर देन 1 सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है दुनिया के हर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में। तो इनवर्स फंक्शन इज 1-1 नेचर का होता है, 1-1 नेचर।
1 नेचर या विथ ऑनटू नेचर, ऑनटू नेचर। इसको शॉर्ट में बोला जाता है, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है। ये 1 2 आपको डिस्कस कराएंगे जब हम लोग पढ़ेंगे ना चैप्टर 1, उसके लिए अलग वीडियो दिया जाएगा। तो चैप्टर 1 में पढ़ाया जाएगा कि फंक्शन उसी फंक्शन का इन्वर्स निकलता है जो 1 1 नेचर का हो और 1 2 नेचर का। ये मैं थोड़ा सा इसलिए डिस्कस कर दिया ना, ताकि आपसे कोई पूछे कि भैया फंक्शन इन्वर्स फंक्शन किसका एग्जिस्ट करता है, तो आप सीधे बोल दीजिएगा 1 1 और 1 2 नेचर का होगा। हालांकि पूछता लोग नहीं है, लेकिन जानकारी के लिए मैं ऐसे लिख देता हूँ। इसको शॉर्ट में ट्रिपल बोला जाता है, 1 1 और 1 2 नेचर का। तो हर इन्वर्स फंक्शन 1 1 और 1 2 नेचर का होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई भी फंक्शन 1 1 और 1 2 नेचर का नहीं है तो उसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो इसलिए इन्वर्स के कारण इसका, चूंकि इन्वर्स फंक्शन है, इसलिए इसका सिर्फ इसका आउटपुट ना एक ही लिखेंगे, एक से ज्यादा लिखेंगे। और दूसरी बात, वो कौन सा आउटपुट लिखेंगे तो उसके लिए एक फिक्स रेंज बताया गया है, कहां से कहां तक हुआ। उसी फिक्स रेंज का नाम है, ठीक है, ये साइन इन्वर्स का वैल्यू ये लें कि ये वाला लें कि ये वाला लें, तो उसका एक फिक्स रेंज है। तो हर इन्वर्स रेंज का मतलब उसका फील्ड कि कहां से कहां तक इसका एनालाइज करेगा। तो ईच इन्वर्स फंक्शन, दुनिया का कोई भी इन्वर्स फंक्शन हैज फिक्स्ड रेंज, उसका एक फिक्स्ड रेंज होता है। किस रेंज में इसको लेंगे वैल्यू, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट से उठाएंगे कि सेकंड क्वाड्रेंट से उठाएंगे कि थर्ड क्वाड्रेंट से। तो दुनिया के हर एक इन्वर्स फंक्शंस का अपना एक फिक्स रेंज होता है, और फिक्स रेंज को ही बोला जाता है प्रिंसिपल वैल्यू, कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू। तो हालांकि यहां जानने की उतनी जरूरत नहीं है, बस इतना ही जानिए ना कि इन्वर्स फंक्शन में इसका आउटपुट एक ही होगा, और वो जो आउटपुट होगा उसका एक फिक्स रेंज बनाया गया है जिसके अंदर ये अपना वैल्यू देगा, और उस रेंज वाले वैल्यूज को, फिक्स रेंज का वैल्यू को हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। तो जितना इन्वर्स फंक्शन उसका अपना अपना प्रिंसिपल वैल्यू। तो हमने क्या किया है, साइन इन्वर्स का अपना प्रिंसिपल वैल्यू है, ठीक है, उसका अपना रेंज है, सबका अपना अपना है। तो हमने क्या किया है, आपको याद करने में दिक्कत नहीं हो, आसान पड़े, इसको दो कैटेगरी में बांट दिया हूं मैं। जैसे साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, टैन इन्वर्स एक्स, सॉरी। तो इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन जो 6 गो है उसको मैं 2 ग्रुप में बांध दिया रेंज पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से कहां कहां लाइज करेगा। तो आईटीएफ का 2 ग्रुप बांध दिया हूं मैं। ग्रुप को शॉर्ट में जीआर लिख रहा हूं। ग्रुप नंबर फर्स्ट, इसमें कौन कौन आएगा, 3 आएगा, साइन इनवर्स एक्स, इसका रिसिप्रोकल कॉसेक इनवर्स एक्स, एक टैन इनवर्स एक्स, ठीक। एक ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, बाकी के 3 जो बच गया, कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स, इसका रिसिप्रोकल सेक इनवर्स एक्स और एक कॉट इनवर्स एक्स, ये 3 ग्रुप। तो मैंने आईटीएफ को 2 ग्रुप में बांट दिया। ग्रुप नंबर ये आपका 2 हो गया। इस ग्रुप का जो रेंज है ना कॉमन है। याद करने का तरीका क्या है, और कोई ट्रिक से इसको याद करना चाह रहा है, कैसे इसको याद कर लें। देखिए साइन में
लंब होता है जिसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। इस तीनों में लंब है, टेनों में लंब आता है, लंब बाई आधार P बाई बी, इसमें भी P आता है, इसमें भी P आता है। तो परपेंडिकुलर वाला के एक ग्रुप, उसमें तीनों में कॉमन क्या है ना, बेस वाला आता है। जैसे cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस, सेक इज इक्वल टू हाइपोटेनस बाई बेस, कॉट इज इक्वल टू बेस बाई परपेंडिकुलर, उसमें बेस कॉमन आता है। तो ये परपेंडिकुलर वाला ग्रुप का 3, बेस वाला ग्रुप का 3। ऐसे याद करने के लिए ऐसा इतना आसान है कि याद हो जाएगा आसानी से। अब बात क्या है कि प्रिंसिपल वैल्यू जो पूछेगा तो इसी तीनों में से, इसी 6 में से कोई पूछ सकता है। तो करेंगे क्या इसमें, इसको आपके सहूलियत के लिए हमने ग्रुप बना दिया। आपको यही याद रखना है कि किस इन्वर्स फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाइज करता है, मतलब उसका रेंज याद रखना है। तरीका क्वाड्रेंट के अनुसार इसको अरेंज किया गया है। यहाँ होता है 0 डिग्री, यहाँ पाई बाई 2, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, ये पाई, और ये आ जाएगा यहाँ माइनस पाई बाई 2। ये पता है आपको कि एंटी क्लॉकवाइज में मूव करके जो एंगल बनता है पॉजिटिव इधर आता है, अगर क्लॉकवाइज में आएगा तो नेगेटिव। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो यहां से माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच का प्रिंसिपल वैल्यू कौन कौन देता है, तो उसमें पहला ग्रुप है, ग्रुप नंबर 1, यही वाला साइन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स, ग्रुप नंबर 1। मतलब यहां जिसका भी वैल्यू पुट करेंगे ना, इसी के बीच देगा, वो एक ही मान होगा। दूसरा ग्रुप का यहां से यहां तक मान होता है। बस यही आपको याद रखना है कि किसका प्रिंसिपल वैल्यू का किसके बीच लाइज करता है। ठीक है, इसमें आएगा आपको कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स एंड कॉट इनवर्स एक्स। ये ग्रुप वाला वैल्यू देगा -90 से +90, यानी -π/2 से +π/2। ये वाला ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 1 का वैल्यू -π/2 से π/2, ग्रुप नंबर 2 का वैल्यू लाइज करेगा 0 से π, इसी का वैल्यू। दूसरी बात, हमको पहले से पता है कि हर इनवर्स फंक्शन थीटा प्रोवाइड करेगा। किसी का इनवर्स का वैल्यू वो एंगल देता है, जैसे साइन इनवर्स जिससे बताया अभी, यहाँ हाफ लिखे तो ये एंगल प्रोवाइड करेगा थीटा π/6। तो अगर ये दोनों में कॉमन क्या, पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप में कॉमन क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलेंगे, इसको सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। ठीक, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कोई जानता है कि ऑल आर पॉजिटिव मान होता है, तो यहाँ थीटा का मान +θ होगा। अगर इस क्वाड्रेंट में बात करें तो -θ होगा, और इसमें बात करें तो π-θ होगा। सब कुछ जानता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा होता है, π-θ होता है, इसमें -θ होगा। अब सवाल है कि इसका प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। पूछेगा, आपसे सवाल पूछेगा एग्जाम में या कहीं पूछ दो ऑब्जेक्टिव में, साइन इनवर्स का रेंज कहां से कहां तक लाइज करता है, तो बोलिएगा -π/2 से π/2। पूछेगा कॉस इनवर्स का, उसका कहां से कहां लाइज करता था, 0 से π। कुछ एक्सेप्शन है, बाद में डिस्कस करूंगा मैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, अब सीखते हैं कि प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट कैसे किया था। यहीं से क्वेश्चन शुरू करेगा बोर्ड में शॉर्ट में आएगा, वेरी शॉर्ट में भी आता है। क्वेश्चन में प्रिंसिपल वैल्यू का पक्का क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो हम समझाते हैं एक एग्जांपल से कि वैल्यू कैसे, प्रिंसिपल वैल्यू निकालने का तरीका क्या है। ठीक, तो देखा जाए इसका एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बहुत ही आसान है, बस खाली ये जो याद कर लिया ना। और दूसरी बात, फर्स्ट क्वाड्रेंट का 0 से लेकर 90 तक
जनरली हम लोग 10 से ही याद करते आए हैं, तो इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए कि कितना पे कितना मान देता है, π/6 पे कितना, π/4 पे कितना। π/6 का मतलब 30, ये 45, ये 60, ये 90 डिग्री। ठीक है, तो सवाल पूछे कि कैसे आएगा प्रिंसिपल, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। एनसीईआरटी का पहला एक्सरसाइज यही से शुरू किया है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। of the following find the principal value of the following। जैसे पूछेगा वही जो शुरू का एग्जाम्पल है वहीं से शुरू करता हूं, साइन इनवर्स हाफ का वैल्यू। तो देखो इसको बनाने का तरीका क्या है, आदमी कलम चला के बना सकता है या ओरली बना सकता है, देखेगा सीधे बोल देगा। साइन इनवर्स एक्स यानी एक्स का जब हाफ आया है, तो हमको ये सोचना है ना कि साइन में कितना डिग्री का मान हाफ होता था, तो वहां से देख लेंगे 30 डिग्री का मान हाफ होता था, तो उसका थीटा लिखना है, तो इसको लिखेंगे π/6। और ध्यान ही बात कराना चाहिए कि π/6 -90 से 90 के बीच में लाइज करना चाहिए, क्योंकि एक सिंगल वैल्यू देगा। मैं पहले ही बोल दिया हूं 1 है, एक इनपुट पे एक ही वैल्यू, और वो वैल्यू उसका होना चाहिए -90 से 90, क्योंकि पहला ग्रुप का साइन इनवर्स पहले ग्रुप में आता है, तो ग्रुप नंबर 1 का है तो ये π/6 देगा। दूसरा, अगर इसी में कहता ना कि साइन इनवर्स -½ का मान बताइए, +½ नहीं -½ बहुत इजी। अगर ये +½ पे π/6 दिया है तो -½ पे मान वही रहेगा इसका, क्योंकि ये कहता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का मान होगा ना तो +θ। अब अगर माइनस में होगा तो -θ। ठीक है, तो ये चूंकि निगेटिव है, अगर x पॉजिटिव है, ये प्लस है तो प्लस में मान, ये माइनस है तो माइनस में मान, उतना ही अमाउंट में, अमाउंट सेम, खाली नेचर साइन का चेंज करेगा, प्लस नहीं होके -π/6। यही हाल ग्रुप नंबर का जितना मेंबर्स है ना, साइन है, कॉसेक है, टेन है, सबका सही चलेगा। +½ पे प्लस और माइनस पे माइनस, उतना ही अमाउंट सेम, साइन अपोजिट, तो यही चलेगा। बहुत आसान है इसको बनाना, तो अगर किसी का पूछता है तो बनाएंगे। दूसरा, ऐसे पूछ दिया एग्जाम्पल, tan इनवर्स 1 का प्रिंसिपल वैल्यू, तो सोचेंगे कि tan का मान 1 कितना डिग्री पे, वही फर्स्ट, तो प्लस मान है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का मान होगा, तो सब कुछ जानता है tan का 1 मान यहाँ लिखा 45 डिग्री पे होता है, जिसको रेडियन में π/4 बोलते हैं। तो tan इनवर्स 1 का मान हो जाएगा π/4। यही निगेटिव लगा के पूछ दिया तो कुछ नहीं, वही लिखिए, खाली साइन लगा दीजिए माइनस, वो प्लस में तो माइनस, सीधी सी बात। और साइन पूछेगा कि सेक कॉसेक का, कॉसेक इनवर्स 2, तो कॉसेक में 2 चल जाइए, π/6 प्लस है तो प्लस में मान, माइनस में है तो माइनस में मान। बस फर्स्ट ग्रुप को समझना बहुत ही आसान है, थोड़ा सा ध्यान लगाना है सेकेंड ग्रुप पे। अब ग्रुप नंबर 2 को समझना है, थोड़ा सा इसी में दिमाग लगाना है समझने में। तो कॉस इनवर्स, अब इसे मान लीजिए ग्रुप नंबर कॉस इनवर्स में 1/√2 है, तो वहां से देख लेना कि कॉस में 1/√2 मान, ये प्लस है तो प्लस हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ग्रुप कोई भी हो, पॉजिटिव आ जाए ना तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर निगेटिव आए तो खाली थोड़ा सा अलर्ट होकर सोचना है। ठीक है, तो कॉस इनवर्स 1/√2 का मान पूछेगा तो वहां से देख लेना 45 डिग्री होता है π/4। इसी में निगेटिव लगा दे तो ये चूंकि ग्रुप नंबर 2 है, ग्रुप नंबर 1 नहीं है कि इसमें निगेटिव लगा के देखना, क्योंकि ग्रुप नंबर 1 का ये वैल्यू है, सॉरी 2 का, तो π-θ, ई जो समझ लीजिए कि थीटा हुआ आपका, तो इसमें से पाई में से थीटा घटा देना है, थीटा का मतलब π-π/4 यानी 3π/4। बस
तो ग्रुप नंबर सेकेंड में प्लस कहेगा तो यहाँ थीटा, माइनस लगाएगा तो इतना ही अमाउंट को पाई में से घटा के जो आएगा सॉल्यूशन करने के बाद उसको लिख देना है, हो गया। इसी तरह से सेक में अगर लिखना है या कॉट में लिख दे कॉट इनवर्स √3 या 1/√3, √3 लिखते हैं। तो कॉट में √3 मान कितना डिग्री पे, तो कॉट में चल जाइए, याद नहीं है तो π/6 यहाँ। प्लस मान हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, निगेटिव लेके आता है, अब पूछता है कि इसका प्रिंसिपल वैल्यू बताइए। बस इसी अमाउंट को थीटा मान लेना है और पाई में से थीटा घटा देना है। यहाँ थीटा रख दीजिए, यहाँ पे पाई माइनस π/6, ये हो जाएगा 5π/6, ऐसे ही करना। तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल वैल्यू निकालने का तरीका। अब बहुत सिंपल है, किसी का भी निकाल सकते हैं। पॉजिटिव मान कहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट दोनों के लिए, निगेटिव मान कहेगा तो निगेटिव में थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है, देखना है कि किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। अगर ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग कर रहा है तो अमाउंट वही रहेगा, निगेटिव लग जाएगा। अगर ग्रुप नंबर 2 से बिलोंग कर रहा है, ठीक, तो जो मान अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव में जो मान आया और निगेटिव वाला का निकलना है तो उसने इसमें पाई में से उसको घटा देना है। सिंपल फंडा है। पॉजिटिव मान फर्स्ट क्वाड्रेंट, निगेटिव मान डिपेंड करेगा कौन सा ग्रुप का है। पहला ग्रुप का है तो निगेटिव लगा दीजिए, दूसरा का तो पाई में से उतना घटा दीजिए। इस एग्जाम्पल से आप एनसीईआरटी का पहला एक्सरसाइज 2.1 का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूं जैसे सॉल्व करने का तरीका। जैसे इवैल्यूएट द फॉलोइंग, ग्रुप पहचानिए, प्रॉब्लम बनाइए। जैसे यहां लिख देना tan इनवर्स √3, यहां लिख दे cosec इनवर्स टू, पूछेगा इसका वैल्यू बताइए कितना आएगा। तो सिंपल सा बात, √3 दोनों का दोनों ही पॉजिटिव मान फर्स्ट क्वाड्रेंट, पॉजिटिव मान यहाँ का वैल्यू पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ का मान है पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मान लिख दीजिए। tan का मान √3 कितना डिग्री पे, तो √3 60 डिग्री पे होता है, जिसको π/3 बोलते थे, इसका π/3। और उसका cosec का मान 2, cosec यहाँ लास्ट में लिखा 2, इसका π/6 यहाँ रख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 6 और 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा, ये 3 2 जा 6, 2π होगा और यहाँ पे पाई होगा, फाइनली आएगा π/6 आंसर। एक एग्जांपल और लास्ट एंड फाइनल, उसके बाद आप प्रॉब्लम बनाइए, बहुत ही आसान है, सारा क्वेश्चन बनेगा बिना हिंट का। जैसे मान लिख दिया, यहाँ पे लिख दे साइन इनवर्स, यहां लिख दे कॉस, ये दूसरे टाइप का प्रॉब्लम है, इससे थोड़ा हट के है। लिख दे tan इनवर्स 1/√3। अगर इसको सॉल्व करके बताओ कितना है। तो पहले क्या करेंगे ना, पहले इसका मान रख देते हैं, तो ढूंढिए प्लस वाला 1/√3, तो 1/√3 tan में चल जाइए, 1/√3 π/6 पे, यहाँ भी तो यहाँ लिख दीजिए, इसका मान लिखिए, बाकी सब छापिए, इसको भी छापना है, इसको भी छापना है, इसका मान यहाँ पे चिपका दीजिए। तो साइन इनवर्स, यहाँ कॉस, और tan इनवर्स 1/√3 को यहाँ देख के पता है आपको π/6, तो यहाँ लिखिए π/6।
अभी सिंपल क्वेश्चन बन गया, π/6 को कितना डिग्री बोलते हैं, तो 30 डिग्री। अब cos 30 का मान, तो cos में 30 का मान इतना होता है, तो यहां लिख दीजिए साइन इनवर्स। cos 30 का मान देख के अगर नहीं याद है तो, लेकिन याद रहना चाहिए, नहीं याद है तो गड़बड़ बात है। तो cos 30 का मान हो जाएगा √3/2। फिर आ गया इनवर्स में, तो √3/2, तो साइन में चल जाइए √3/2, कितना डिग्री पे, तो 60 डिग्री पे π/3। ये हो गया इसका आंसर। ठीक, तो ऐसे ही बनाने का है। tan इनवर्स का मान रखे, π/6 cos π/6 बना। cos π/6 का मान पता है सबको, cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, साइन इनवर्स √3/2 है तो π/3। तो यही इसका लेक्चर है, और इसको पहले जाके बनाइए, और कोई दिक्कत होगा तो मैसेज कीजिएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। बहुत ही आसान है, तो एक्सरसाइज 2.1 जाके आपको प्रॉब्लम बनाइए, दिक्कत हो तो आप मैसेज कीजिए, रिप्लाई दीजिए। ठीक है, ठीक है गाइज, थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो।